हाय एवरीवन। सो आजकल काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने में आ रही हैं आईटी जॉब मार्केट में। कंपनीज हैव स्टार्टेड हायरिंग अगेन। सो गार्टनर की एक रिपोर्ट है जहां पर वो कहते हैं कि जितनी भी कंपनीज जिन्होंने एआई ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ले ऑफ्स किए थे, उनमें से 50% कंपनीज 2027 तक रीहायर कर चुकी होंगी फॉर द सेम रोल एंड सेम प्रोफाइल। फॉरेस्टर ने भी 1000+ एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे किया एंड दे फाउंड आउट कि 55% कंपनीज दे रिग्रेट रिप्लेसिंग ह्यूमंस विद एआई। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? पहले तो काफ़ी सारी कंपनीज ले ऑफ करती थी और उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते थे। सो देयर आर फ्यू इंसिडेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। नवंबर 2024 में Amazon ने एक मैंडेट जारी किया था जहां पर दे वांटेड एवरी एम्प्लॉय, एवरी इंजीनियर टू यूज एआई। सो 80% इंजीनियर्स को एआई यूज करना था एटलीस्ट वंस इन अ वीक। एंड Amazon ने ना ये KPIs का पार्ट बना दिया था। मतलब इट वाज मैंडेटरी, इट वाज नॉट अ ऑप्शन, दे हैड टू यूज इट और इससे उनकी परफॉर्मेंस भी चेक हो रही थी। अब दिसंबर 2025 में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। दे हैव अ डैशबोर्ड कॉल्ड AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर। वहां पर एक बग आता है। जो बंदा इस बग को रिजॉल्व कर रहा होता है उसने इंटरनल एआई कॉल्ड कीरो एआई का यूज किया और कीरो एआई ने सजेस्ट किया कि रिमूव द एंटायर प्रोडक्शन कोड। इस बग को रिजॉल्व करने के लिए रिमूव द एंटायर प्रोडक्शन कोड एंड राइट द कोड फ्रॉम स्क्रैच। अब क्योंकि ये KPI का पार्ट था, इंजीनियर्स वर यूजिंग इट, फोर्सिबली यूजिंग इट, दैट पर्सन डिड द सेम थिंग व्हिच एआई सेड। 13 घंटे का आउटेज हुआ, करोड़ों का नुकसान। एंटायर चाइना रीजन में द डैशबोर्ड वाज ब्लैंक। अब 2026 के फेब एंड मार्च में भी सिमिलर इंसिडेंट्स होते हैं। देयर इज अनदर एआई कॉल्ड QAI जिसने प्रोडक्शन पे कोड पुश किया, जिसकी वजह से 1,20,000 ऑर्डर्स गॉट लॉस्ट, 1.6 मिलियन वेबसाइट एरर्स। उसके 3 दिन बाद ही देयर वाज अ ह्यूज आउटेज। 99% ऑफ नॉर्थ अमेरिकाज ऑर्डर्स वर वैनिश्ड। 6.3 मिलियन ऑर्डर्स गॉट वैनिश्ड। कितना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर कंपनी का। अभी रिसेंटली ही स्केल एआई ने एक बेंचमार्क रिजल्ट पब्लिश किया where it compared world-class models like Claude, Gemini, OpenAI. इन मॉडल से मल्टी-फाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क करवाए गए and the results will shock you. They could only solve 20 to 30% of these tasks. अब वैसे तो ये सारी कंपनीज क्लेम करती हैं कि 70 से 80% टास्क सॉल्व हो जाते हैं, बट जिस तरीके के एनवायरनमेंट में उनको टेस्ट किया जाता है दैट इज नोवेयर कंपेयर टू रियल वर्ल्ड रेपोजिटरीज, जो इंडस्ट्री ग्रेड रेपोजिटरीज होती हैं। एंड वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता है वो कितनी ज़्यादा मैसी होती हैं, उसमें कितने सारे इश्यूज होते हैं, कितनी जगह पैचेस लगा रखे होते हैं, कितने लोगों ने उस पर कमिट किया होता है एंड समहाउ द कोड इज जस्ट वर्किंग। अब एक रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको देखता है, उसको एनालाइज करता है, कहाँ पर चेंजेस करने हैं, कहाँ पर अपडेट्स करने हैं। इट गो थ्रू द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट कोड विच द एआई वाज अनेबल टू डू। अब ये इशू सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तक एंड कोडिंग तक ही सीमित नहीं है। क्लारनगर की एक कंपनी है जिसने 2023 में बढ़िया ले ऑफ किया था, 700 लोगों को निकाल दिया एंड दीज वर कस्टमर सपोर्ट एम्प्लॉइज। इसके बाद उन्होंने सेलिब्रेशन भी करी थी कि कॉस्ट कटिंग हो गई एकदम। 2025 में द CEO ऑफ दिस कंपनी केम इन पब्लिक एंड सेड कि वी वेंट टू फार विथ एआई। कस्टमर हमारे रिव्यूज एकदम ड्रॉप हो गए, परफॉर्मेंस बेकार हो गई एंड वी शुडंट हैव डन दैट। अब जब इन कंपनीज के इतने बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, व्हाट डू दे ट्राई टू ब्रिंग बैक दोज पीपल जिन्हें उन्होंने एक टाइम पे निकाल दिया था, भले ही थोड़ी ज्यादा सैलरी देकर के ही क्यों ना लाना पड़े। एंड यू कैन सी दिस इन द चार्ट। पिछले एक साल में हम लोग देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल की जो ओपनिंग्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही हैं। हालांकि हम अभी भी उस पॉइंट पे नहीं है जो कि प्री कोविड एरा पे था, बट स्लोली वी आर रीचिंग देयर। अच्छा चलो, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि एआई इतनी जल्दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस तो नहीं करने वाला है, लेकिन फिर आए दिन ये न्यूज़ क्यों मिलती रहती है कि मेटा अपनी 20% वर्कफोर्स निकालने वाला है, Amazon ने एआई की वजह से ले ऑफ कर दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने, अल्फाबेट ने ले ऑफ कर दिए एआई की वजह से। तो ध्यान से सुनना, इसके बेसिकली ना 2 स्ट्रॉन्ग रीजंस है। रीजन नंबर 1 इज इट इज अ शील्ड। बेसिकली जो एक्स्ट्रा हेडकाउंट्स कोविड टाइम पे हायर कर लिए गए थे बिकॉज ऑफ दैट मिस कैलकुलेशन या फिर रॉन्ग प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर, वो अभी भी पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुए। अभी भी इन सारी कंपनीज के ऊपर एक बर्डन है। नॉट ओनली दीज टेक जायंट्स, देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो जिन्होंने एक्स्ट्रा हायरिंग की हुई थी। नाउ एवरीवन इज यूजिंग एआई एज अ शील्ड टू लेटिंग दोज पीपल गो। रीजन नंबर 2, एंड ये ज्यादा बड़ा रीजन है, these tech giants are investing a lot of money in AI infrastructure to optimize AI. So basically 2025 में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुए बाई मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon एंड 2026 में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं। अब ये जो कॉस्ट है ये कहीं ना कहीं से तो लानी पड़ेगी। तो दैट इज़ वाई यहाँ से कॉस्ट कटिंग करके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया जा रहा है। अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इन कंपनीज को रियलाइज होता जा रहा है कि एआई पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं किया जा सकता एंड इससे काफ़ी सारे लॉसेस भी हो रहे हैं, दीज कंपनीज आर हायरिंग बैक मिड लेवल इंजीनियर्स एंड एक्सपीरियंस इंजीनियर्स।
एंट्री लेवल इंजीनियर्स के लिए अभी भी मार्केट डाउन है, बिकॉज जो एंट्री लेवल इंजीनियर एक टास्क करता है ना, वो टास्क एआई बहुत ही अच्छे से कर ले रहा है. कंपनीज एक्चुअली हैड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम इन ट्रेनिंग समवन टू रीच टू दैट लेवल, जिस लेवल पे एआई अभी ठीक ठाक काम करके दे रहा है. अब जो हमारे एंट्री लेवल इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, दे मे बी लुकिंग फॉर अ जॉब आफ्टर दैट, क्या उनको टेंशन लेने की जरूरत है? नो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. मैं आपको 2 रीजंस बताता हूँ. पहला रीजन तो ये है कि मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है मिड लेवल इंजीनियर्स की एंड एक्सपर्ट्स की, लेकिन क्या उनकी सप्लाई अनलिमिटेड है? जैसे जैसे इनकी डिमांड और बढ़ती जाएगी, कंपनीज विल हैव टू रिलाई अपॉन एंट्री लेवल इंजीनियर्स. दोबारा से एंट्री लेवल इंजीनियर्स को ट्रेन करना पड़ेगा और उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि वो पूरे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को देख सकें. दूसरी और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रेंड्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एज अ होल इज ग्रोइंग, द साइज ऑफ द एंटायर पाई इज इंक्रीजिंग, एंड आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड होगी मार्केट में. तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी कोई इंडस्ट्री ऑप्टिमाइज होती है, जैसे कि अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑप्टिमाइज हो रही है, वैसे वैसे उसकी डिमांड और मार्केट एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है. जो कंपनी आज के टाइम पे अपने सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती हैं, दे आर ऑफलाइन, दे विल बी कमिंग ऑनलाइन वेरी सून. एंड ऐसा आप लोग देख भी रहे होगे मार्केट. चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ना थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ स्टार्ट हो रही है, एंड आई एम नॉट श्योर कि काफ़ी लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में. तो पहली चीज़ तो ये है कि एआई कितना इंटेलिजेंट है. इज इट एक्चुअली एन इंटेलिजेंस, या फिर इसकी भी एक बॉटल नेक है, एक अपर लिमिट है? तो यू मस्ट बी नोइंग यॉन ली कुन, जो कि फेसबुक में एआई साइंटिस्ट, चीफ एआई साइंटिस्ट थे, एंड ही इज ऑल्सो वेरी नोन नेम इन द डेटा साइंस इंडस्ट्री. उनका कहना यह है कि बाई सिंपली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ दीज मॉडल्स, they will never be able to reach human level intelligence. And not only him, जो Anthropic के CEO हैं, he also said the same thing कि पहले it was very easy to increase the size of a model. Size का मतलब basically ये है कि number of tokens, the data, parameters, इनको increase कर दो, उससे efficiency काफ़ी ज़्यादा होती जा रही थी जो output आ रहा था उसमें. लेकिन अब we are hitting a plateau. अब हम सिर्फ साइज बढ़ाने से वो efficiency, वो जो delta of efficiency है ना, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं. अभी रिसेंटली MIT ने भी एक सिमिलर रिसर्च निकाली जहां पर उन्होंने बोला कि वी आर हिटिंग अ प्लेटो. अब आपको भी ये सारी चीजें सेंस बनाएंगी इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स करते क्या हैं? दे जस्ट ट्राई टू फिगर आउट द नेक्स्ट आउटकम. जो भी स्टैटिस्टिकली नेक्स्ट आउटकम होना चाहिए वो प्रिडिक्ट करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ दिस आउटपुट. अगर आप इसका एक 3D मॉडल समझें तो बेसिकली अगर एक 3D स्पेस है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपने जगह जगह पे डाल दिए, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे डाल दिए. अब एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड वो आएगा जो इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा. These AI models are just an expansion of this. Instead of 3 dimensions, there are millions and billions of dimensions. जो हम पैरामीटर्स सुनते हैं ना, बिलियन पैरामीटर्स हैं. तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स, या फिर एज्यूम कर लो आप लोग वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स अरेंज्ड हैं. अब एक वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए वो डिसाइड होगा कि कौन सा नियरेस्ट वर्ड है. अब आप कितने भी डायमेंशंस कर लो, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि 2 वर्ड वहां पर ओवरलैप हो जाएंगे और स्टैक हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट इज देयर इन द MIT रिसर्च एज वेल. आप लोग जाकर के अच्छे से पढ़ना एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है. सो आई होप आपको थोड़ी सी तो उम्मीद मिली होगी इस चीज से दैट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज नॉट डाइंग, एंड फॉर दैट मैटर ह्यूमन इंटरवेंशन विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड. All you need to do is to keep yourself updated by all the tools. जो भी हमारी efficiency increase करने के लिए tools आ रहे हैं, आप उन लोगों को learn करो, अपनी day to day life में use करना start करो. If you are interested in machine learning, AI, data science, definitely it's a very good time to enter in this field. अब मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि AI useless है, बेकार है. It is definitely increasing the efficiency in a lot of industries, even in software industry. बहुत ज़्यादा efficiency increase कर रहा है. But जहाँ बात आती है complete replacement की, we are not yet there. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड लीव अ कमेंट. आई वांट टू नो योर ओपिनियन एज वेल.